गुड मॉर्निंग दोस्तों, सीजी जॉब एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, केंद्रीय विद्यालय दुर्ग में शिक्षक के विभिन्न पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन आया हुआ है। वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से, चल साक्षात्कार के माध्यम से आपका चयन होना है। और ये जो स्कूल है केंद्रीय विद्यालय का, देख सकते हो यहाँ आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। केंद्रीय विद्यालय दुर्ग है, जो कि सेंट्रल जेल के पीछे तितुरडीह दुर्ग छत्तीसगढ़ है। आपको एड्रेस भी यहाँ पर दिया हुआ है। केंद्रीय विद्यालय दुर्ग में 2024-25 में अंशकालीन संविदा शिक्षकों की भर्ती के लिए ये जो आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है। देखिए यहाँ पर मैं इंटरव्यू की डेट की बात कर लूँ तो आपका 2 फरवरी 2024 दिन शुक्रवार को स्नातकोत्तर शिक्षक अर्थात पीजीटी, और पीजीटी में कौन कौन से विषय को शामिल किया गया है आपको दिख रहा होगा। अंग्रेजी, हिंदी, गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान और अर्थशास्त्र, वाणिज्य, भूगोल, इतिहास, समाजशास्त्र। मोटी मोटा मैं बात करूं यहाँ पर तो सभी विषयों में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर अर्थात पीजीटी में सभी विषयों के यहाँ पर पद जो है आए हुए हैं, आपको स्क्रीन पर दिख पा रहा होगा। तो पीजीटी में ऑल सब्जेक्ट के यहाँ पर लगभग जो है वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है और 2 फरवरी को इसके लिए जो है इंटरव्यू का आयोजन किया जाना है। साथ ही साथ टीजीटी, जिसे ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक कहा जाता है, तो टीजीटी में अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के पद यहाँ पर आए हुए हैं। इसमें भी सभी विषयों के लगभग पद जो है शामिल कर लिया गया है। साथ साथ साथियों यहाँ पर आपका प्राथमिक शिक्षक, जिसको पीआरटी कहा जाता है, तो प्राथमिक शिक्षक के भी यहाँ पद आए हुए हैं। प्राथमिक शिक्षक और बाल वाटिका शिक्षक के भी अलग अलग यहाँ पर पद स्वीकृत किए गए हैं। तो प्राथमिक शिक्षक के लिए 3 फरवरी को यहाँ पर इंटरव्यू का आयोजन किया गया है। मतलब कहने का तात्पर्य है साथियों, 2 फरवरी और 3 फरवरी को इंटरव्यू का आयोजन केंद्रीय विद्यालय दुर्ग में किया जाना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 3 फरवरी को कौन कौन से विषय के लिए इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है तो देख पा रहे हो आपका साथियों। यहाँ पर देखिए 2 फरवरी को टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी के लिए इंटरव्यू होना है और 3 फरवरी को जो इंटरव्यू होने वाला है उसमें आपका देख सकते हो यहाँ पर अलग अलग। देखिए पीजीटी में कंप्यूटर साइंस के अर्थात पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर अनुदेशक के, नर्स, महिला, खेल प्रशिक्षक के, योग शिक्षक के, संगीत शिक्षक के, साथ ही साथ काउंसलर के और विशेष शिक्षक, जिसे हम स्पेशल एजुकेटर कहते हैं, प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों के लिए। तो विशेष शिक्षक के लिए भी यहाँ पर इंटरव्यू जो है इस तरह से एक शेड्यूल रखा गया है इंटरव्यू की तिथि की। ठीक है, साक्षात्कार में यदि आप शामिल होना चाहते हैं, साक्षात्कार के लिए इच्छुक हैं, तो योग्य अभ्यर्थी जो है अपनी सभी मूल दस्तावेज और छाया प्रति के साथ जो है पासपोर्ट साइज आपको फोटो भी रखना होगा। प्रातः 8 बजे से 10:30 बजे तक आप पंजीयन कराएंगे वहां पर। ठीक है, जैसे ही आपका पंजीयन होगा, शैक्षणिक योग्यता, वेतन एवं शैक्षणिक सेवा शर्तें संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए आप जो है इनके ऑफिशियल साइट पर जा सकते हैं और विस्तृत डिटेल भी आप प्राप्त कर सकते हैं। ये तो रही साथियों इंटरव्यू के डेट्स की, और विषयवार कौन सी तिथि को इंटरव्यू लिया जाना है उसकी भी तारीख यहाँ पर आपको दिया हुआ है। अब यहां पर मैं बात करूं शैक्षणिक योग्यता की, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो देख पा रहे होंगे सबसे पहले देखिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में गणित, भौतिक, अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति जो विषय है, ठीक है, उसके लिए संबंधित विषय में स्नातकोत्तर होना चाहिए अर्थात एमए, एमकॉम या एमएससी की योग्यता आपके पास हो एवं बीएड की योग्यता आपके पास होनी चाहिए। वेतन की बात करूं मैं यहाँ पर तो 27,500 रुपए आपको वेतन प्रदान किया जाएगा। ऐसे ही प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक अर्थात टीजीटी, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत विषय के यहाँ पर पद आए हुए हैं। और इसके लिए योग्यता की मैं बात करूं साथियों तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए एवं देखिए बीएड की उपाधि भी आपके पास होना चाहिए। टीजीटी देखिए जिस विषय के लिए भी आपका जो है टीजीटी के पद आए उसी विषय में स्नातक होना चाहिए। जैसे यहाँ पर मैं बात करूं हिंदी की, तो हिंदी में आपका स्नातक होना चाहिए। ठीक है, अर्थात हिंदी साहित्य में स्नातक होना चाहिए। अंग्रेजी हो, संस्कृत हो तो संस्कृत साहित्य में स्नातक हो। इस तरह आपकी जो योग्यता है वो निर्धारित की गई है। ठीक है, साथ ही साथ बीएड हो, और बीएड के अलावा जो कंबाइंड जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आता है वो है टेट का। तो टीजीटी के लिए अपर प्राइमरी अर्थात पेपर 2 का टेट आपको क्लियर होना आवश्यक है और इनके लिए वेतनमान 26,250 रुपए आपको वेतन दिया जाएगा इन दोनों पदों के लिए। इसके अलावा देख सकते हो यहाँ पर प्राइमरी टीचर में सभी विषयों के यहाँ पर पद आए हुए हैं और इसके लिए योग्यता कक्षा 12वीं 50% अंकों के साथ आपको उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ठीक है, और इसके अलावा आपके पास डीएलएड की परीक्षा आपको उत्तीर्ण होना आवश्यक है। देखिए बेसिक टीचर में डिप्लोमा, ठीक है, यहाँ पर स्पष्ट तौर पर कहा गया है बेसिक टीचर में डिप्लोमा आपका पास होना चाहिए। साथ ही साथ
यहाँ पर देख सकते हो बाल वाटिका में भी टीचर की भर्ती यहाँ आई हुई है। ठीक है, तो बाल वाटिका जो टीचर है इसके लिए योग्यता भी यहाँ पर मेंशन कर दी गई है। सीनियर सेकेंडरी दैट मीन्स यहाँ पर 12वीं की योग्यता आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर एजुकेशन, प्री स्कूल एजुकेशन, यहाँ पर देख लिए अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन अर्थात इसी को बोला जाता है साथियों एनटीटी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग। आजकल जो है एनटीटी बहुत ही अच्छा अवसर लेकर आ रहा है। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ सहित प्रदेश में और अन्य राज्यों में भी बाल वाटिका शिक्षक की भर्ती होना है। ऐसा इसलिए साथियों क्योंकि आप सभी जान रहे हैं छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने जा रहा है इस साल से। तो ऐसे में बाल वाटिका स्कूल पूरा खुल गया है जो पीएम श्री स्कूल के अंदर आते हैं, तो उसमें बहुत सारे हजारों पदों पर आपका जो है नर्सरी टीचर की जरूरत पड़ेगी और नर्सरी टीचर के लिए एनटीटी की योग्यता आपके पास होनी बहुत जरूरी है। और इसकी शुरुआत आप देख पा रहे होंगे केंद्रीय विद्यालय में भी आपको देखने को मिलता है और उसके पहले जब आत्मानंद विद्यालय में वैकेंसी आ रही थी तो उसमें भी आपको देखने को मिला था। इस तरह से टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी इन जो है तीनों के लिए जो है 2 फरवरी को आपका इंटरव्यू का आयोजन किया गया है, आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके अलावा बात करें यहाँ पर नर्स की, काउंसलर की, प्रशिक्षक की, तो नर्स के लिए योग्यता बीएससी नर्सिंग होना चाहिए 3 वर्षीय और डिप्लोमा अनुभवी को वरीयता दिया जाएगा। ठीक है, बीएससी नर्सिंग या नर्सिंग में 3 वर्षीय जो एएनएम जीएनएम दुनिया भर का जो कोर्स चलता है आजकल, है ना, तो ये चीजें आपके पास होनी आवश्यक है। 700 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से आपको मिलेगा, है ना। काउंसलर के पद हैं, काउंसलर के लिए आपके पास होना चाहिए संबंधित विषय में एमए या एमएससी मनोविज्ञान में यदि आपने कर रखा है तो आप पात्र हैं। 25,000 रुपए वेतन आपको मिलेगा। और प्रशिक्षक जिसे कोच कहा जाता है, तो क्रीड़ा और नृत्य के लिए कोच की जरूरत है भाई। प्राथमिक कक्षा से देखिए, प्राथमिक कक्षा के लिए 21,250 रुपए वेतनमान दिया जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर उद्देशक की भी जरूरत है, यहाँ पर 26,250 रुपए वेतन मिलेगा। और इन तमाम पदों के लिए आप 3 तारीख को इंटरव्यू में शामिल आप होंगे। ठीक है, तो 2 और 3 को इंटरव्यू होना है, ये आप याद रखेंगे। अब यहाँ पर बातें आती है पंजीयन। तो पंजीयन केंद्रीय विद्यालय दुर्ग में आपको प्रातः 8:30 बजे से 10:30 बजे तक रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अलग अलग पद के लिए आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सभी पदों को जो है कंप्यूटर में व्यावसायिक ज्ञान, देखो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको कंप्यूटर का होना चाहिए भाई। ठीक है, प्राथमिक और स्नातक पदों के लिए सीटीईटी अर्थात टेट की परीक्षा प्राइमरी और अपर प्राइमरी के लिए मैंने पहले भी इस बात को मेंशन किया हुआ है। इसके साथ देखिए आप मूल प्रमाण पत्र, 1 सेट छाया प्रति फोटोकॉपी आपको लेकर आना होगा। ठीक है, साक्षात्कार के रूप में आपको कोई भत्ता नहीं मिलेगा भाई, आने जाने का भत्ता नहीं है। और उम्र सीमा की भी यहाँ मैं बात कर लूँ तो उम्र 18 वर्ष न्यूनतम और 65 साल अधिकतम, 65 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये योग्यता आपके पास मौजूद है, तो बिल्कुल आप इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। विस्तृत जानकारी आपको वेबसाइट से मिलेगी, देख सकते हो durg.kvs.ac.in पर। जैसे ही आप जाओगे तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन साथियों आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो आप बिल्कुल जो है यदि इच्छुक हैं, आवेदन करना चाहते हैं, इंटरव्यू में शामिल होना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप केंद्रीय विद्यालय दुर्ग में आप जा सकते हैं। मैं पुनः एक बार पता को बता दूं, सेंट्रल जेल के पीछे तितुरडीह दुर्ग छत्तीसगढ़ 491001। आप इसी पते पर जाओगे और आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।